हाँ बिल्कुल है। भागता कौन है? एक छोटा चोर, उचक्का, गलत आदमी, लेमैन, अनपढ़, जिसको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं। हमको कानून व्यवस्था पे विश्वास है, तभी तो हम आपने उस समय पूछा था कि हाँ नहीं, उस वक्त विश्वास था, लेकिन अब विश्वास ये टूट रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी। ये सारे लोग दबाव में आ गए हैं, प्रशासन और पुलिस, और कोई कार्रवाई नहीं करने से बच रहे हैं, सब बच रहे हैं। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक सेल और चांदनी चंद्रा का प्रकरण में इस वक्त मैं बैठा हूं चांदनी जी के घर पे, मृतका चांदनी जी के घर पे मैं बोलूंगा। उनके हमारे साथ फ्रेम में उनकी दीदी बैठी हुई है और मेरे हाथ में एक पेपर है, ये एफआईआर की कॉपी है। और मैं आपको बता दूं कि 18/8/2023 को प्राथमिकी दर्ज की गई 11:10 पे, और इस पे धाराएं जो है मैं आपको बता दूं 304B सबसेक्शन 34। अब ये धारा अगर किसी आम आदमी पे लगता तो उसे पुलिस घसीटते हुए ले जाती और न जाने क्या क्या उसके साथ जो होता है प्रताड़ना वो होता पुलिस कस्टडी में। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि जब अपराधी अपराध नहीं कबूल करता तो आपको पता होगा फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, न जाने क्या क्या डिग्री पुलिस वाले बना के रखते हैं जिसका वो प्रयोग करते हैं अपराधी को लिए। लेकिन यहाँ आरोपी प्रतीक पे एक भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी बात है, उनके परिवार वाले वो लापता हैं और उनकी वकील मोहतरमा बार बार कहती हैं कि लंबी बीमारी का इतिहास, फलाना ढेकना, बहुत सारा चीज हो रहा है। अब आज तक जब 11वां दिन बीत गया है फिर भी पुलिस इस पे संज्ञान नहीं ले रही है उस तरीके से। सिर्फ यहाँ पे 19 तारीख को आलमगंज थाना से पुलिस वाले आए थे जिन्होंने लिखित रूप में यहाँ इनका बयान दर्ज किया और गए। इसके बाद क्या साक्ष्य कलेक्ट किए, क्या उस पर आगे कार्रवाई की, कुछ भी नहीं की। बात करेंगे हम सबसे पहले। अच्छा, आप बात बताइए कि आलमगंज थाना 19 तारीख को आई थी, जब हाँ आई थी आप लोग से लिखा पढ़ी करके ले गई, क्या हुआ? ले गई, वो प्रक्रिया के तहत जो एफआईआर के बाद होता है वो प्रक्रिया था, उसके तहत ले उसके बाद क्या बोला उन्होंने? कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी, कब होगी? आपने उस समय पूछा था कि हाँ नहीं, उस वक्त विश्वास था, लेकिन अब विश्वास ये टूट रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी। ये सारे लोग दबाव में आ गए हैं, प्रशासन और पुलिस, और कोई कार्रवाई नहीं करने से बच रहे हैं, सब बच रहे हैं। अच्छा देखिए, पीठ पीछे सब लोग बोल रहे हैं आपकी सपोर्ट में है कि चांदनी जी को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सामने खुल के लोग नहीं आ रहे। हाँ, उनको वजह आपको लगता है कि डर? इसकी मुख्य वजह डर है। पुलिस प्रशासन और जज के खिलाफ नहीं जा पा रहे हैं। उनको भी हम दोषी नहीं कहेंगे, हर आदमी को अपना घर प्यारा होता है, लेकिन फिर ऐसे ही एक दूसरे का साथ अगर छोड़ देंगे तो इस तरह की घटना और होगी। तो मेरी अपील है कि जितना बन पड़े सामने से आके इसमें बयान दें, सामने से आके इसमें साक्ष्य जो आपके पास है वो दें, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज का और समाज की बेटियों का। अच्छा, आप अभी तक कहाँ कहाँ हाथ पांव जोड़ी हैं और किनसे अपनी गुहार को लगाई है कि मेरी बहन को इंसाफ दीजिए? जहाँ जा सकते थे, जो मेरा रीचेबल एरिया था, जहाँ हम जा सकते थे वहाँ हम गए हैं, बोले हैं, और जिन लोगों से भी मिले हैं सब लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी बैठे हुए हैं और हमें लगता है कि उन लोगों को आदत है दहेज, हत्या, रेप, डकैती का केस हैंडल करते करते उन लोगों को ये बहुत आम बात है। मेरी बहन गई है, शायद ये सिर्फ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमको बाकी महकमे के लिए लगता है ये बहुत आम बात है। इसको आम केस की तरह हैंडल कर रहे हैं, सालों साल इसको चलाएंगे, उसके बाद ये मामला दब जाएगा। लगता तो यही है, दब जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा कि स्लो डाउन तो है। हाँ। अगर एक ट्रैफिक रूल तोड़िए तो कितना अग्रेसिवली ट्रैफिक वाला हेलमेट बिना पकड़ लेते हैं। हाँ। आज आदमी चला जाता है तो अग्रेसिवली वर्क नहीं करते हैं। ये उन लोग का अपना कन्वीनियंस के हिसाब से चूज किया हुआ पाथ होता है कि कब हम अग्रेसिव व्यवहार करेंगे, कब हम नहीं। इतना हीनियस क्राइम के बाद वो लोग अग्रेसिवली इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। और वही एक ट्रैफिक का रूल तोड़ दीजिए बिना हेलमेट के तो काफी दूर तक लगेज के पकड़ेंगे कि हेलमेट क्यों नहीं पहने। मतलब इतना बड़ा क्राइम करके भाग रहा है। हाँ, और इतना बड़ा क्राइम करके लोग भाग गया, लड़की को मार के, तो उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज लगा के प्रतीक अपने घर के बाहर गया। पुलिस से ज्यादा तेज तो हमको प्रतीक लग रहे हैं कि वो अपना घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज से निगरानी कर रहे कि भाई मेरे घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरा घर खुला है कि नहीं, यूट्यूबर आया है कि नहीं। सब अपनी जान पे हथेली रख के उसके यहाँ जा रहे हैं और पुलिस उनके घर नहीं जा रही है। ये भी देखना चाह रहे थे कि मेरे खिलाफ मेरे पड़ोसी में कौन कौन बयान दे रहे हैं, ये भी देख रहे हैं उस कैमरा से। मैं भी अब मॉनिटरिंग वही कर रहे हैं तो कितनी बड़ी अच्छी बात है कि मॉनिटरिंग प्रतीक साल खुद कर रहे हैं अपने केस का। तो ये तो टिक एंड चूज वाला वो मेथड अपनाए हैं और उनको ये सब अलाउ किया जा रहा है। और वो जज हैं, वो वकील हैं, कानून उससे ज्यादा कौन जानता है। तो और वही भाग रहे हैं, तो भागना ही इलीगल है। कोर्ट में सरेंडर करे और अपना बात रखे। हाँ बिल्कुल है। भागता कौन है? एक
छोटा चोर, उचक्का, गलत आदमी, लेमैन, अनपढ़, जिसको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं। हमको कानून व्यवस्था पे विश्वास है, तभी तो हम एफआईआर और कानून प्रक्रिया के घेरे में आके कार्य कर रहे हैं। हाँ। प्रतीक सैल को ही कानून व्यवस्था पे नहीं है तो वो फरार है। फरार क्यों है? कोर्ट उनकी है, वो आके सरेंडर करे ना। फरार है या पुलिस उनको टाइम दे रही है? नहीं, वो फरार है और पुलिस उनको टाइम दे रही है। पुलिस तो चाहती तो 2 मिनट में उनको कस्टडी में ले सकती थी। वही बोले, पिक एंड चूज मेथड है। हमको मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे। आला अब हम क्या बोल सकते हैं? तो प्रशासन है, हम लोग तो प्रजा हैं, हम लोग तो आम आदमी प्रजा हैं, बोल ही सकते हैं। एक प्रक्रिया के थ्रू आए हैं। अब प्रतीक सैल को विश्वास है न्याय, अपने ही न्यायपालिका पे, तो कोर्ट में सरेंडर नहीं करेंगे। भागता कौन है? भागेगा क्यों? भागना ही इलीगल है। भागना कोई लीगल है कि एफआईआर होगा तो हम भागेंगे? ये तो लीगल नहीं है ना। कोर्ट में सरेंडर करेंगे हम, सही है। बड़े बड़े नेता सरेंडर किए हैं, सही आदमी सारे सरेंडर किए हैं, भागेंगे क्यों? व्हेन आई एम नॉट रॉन्ग, हम फेस करेंगे उसको। अच्छा, ये आलमगंज थाना से आपकी बात रिसेंट हुई थी 1-2 दिन पहले? हाँ, हुई, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अब सुन के कान भी पक मतलब गए। आपको अब लगता है कि हर चीज ये नॉर्मल है, मतलब ऐसे ही चलेगा? हाँ, उन लोगों के लिए नॉर्मल है। रोज फिरौती और डकैती और इसका वो लोग केस लड़ते हैं, उन लोग के लिए तो आम बात है। जिसका चला जाता है घर के लिए, जिंदगी भर उसका घर सूना हो जाता है, उसके लिए ही सिर्फ ये खास बात है। बाकी पूरी दुनिया के लिए ये आम बात है। अच्छा, आपके वकील ने क्या बताया? अभी कुछ इस पे टेक्निकल चीज तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन वकील साहब का कुछ इस पे कहना है कि इस पे अब पुलिस कैसे एक्शन लेगी, नहीं लेगी, कुछ भी? जो आपका कहना है वही वकील का कहना है। वो भी दुनिया से बाहर नहीं है। अच्छा। वो भी इस समाज और इस प्रशासन और जो भी खेल है उसका भी वो हिस्सा है। वो सब इस बात को जानते हैं और ये बात उन्होंने मुझे पहले ही बता दी थी कि इस बात पे ऐसे कार्य नहीं होगा। लेकिन मेरा विश्वास था पुलिस पे, प्रशासन पे, व्यवस्थापिका पे कि कुछ होगा, तो हम गए। लेकिन वकील साहब ने बोला था कि ये सबसे कुछ नहीं होगा। देखिए, चांदनी की बहन है, इनसे मैंने पूछा, ये लगातार जो है आला अधिकारियों से टच में है, नेताओं से, जहां जहां जो पैरवी एक आम आदमी का होता है और कोशिश करता है कि उस लोग से बात करे, शायद कुछ हो जाए, शायद इस मामले में जो केस है उस पर आगे बढ़े, पुलिस उस तरीके से सीरियस होकर संज्ञान ले। हालांकि पुलिस 19 तारीख को यहाँ पे आई थी आलमगंज थाना, उस वक्त मैं भी मौजूद था यहाँ पे रिपोर्टिंग के दौरान, और हमें कोई बयान तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगा था कि पुलिस जब आई है 19 तारीख तो शायद से 20, 22, 24 तक कुछ तो इस पे होगा। लेकिन अभी तक मैं बतला दूं कि अभी तक, आज के डेट तक, इस केस में कुछ भी चीज आगे नहीं बढ़ा है। मेरे साथ उनकी बहन है, चांदनी चंद्रा की बहन। हाँ, अच्छा, ये पूछ रहे थे कि अगर कोई आम आदमी क्राइम करे तो उसके लिए ऐसा रिग्रेस टाइप का सजा है, अगर कोई बड़ा आदमी इस टाइप का क्राइम करे तो उसके लिए अलग सजा है। ये बात हमको पता नहीं था और ये किताब भी मुझे नहीं पता। एनीबडी जिसको इस किताब के बारे में नॉलेज हो कि हर आदमी के लिए अलग अलग लॉ है, तो वो किताब हमको काइंडली कमेंट में रेफर कर दीजिएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है। बस किताब की जानकारी नहीं, हम भी पढ़ के ही अब लड़ना चाहते हैं कि एक आम आदमी जब क्राइम करता है उसके लिए क्या लॉ है, और एक खास आदमी जब बैठा हो किसी अच्छे पद पर, व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव का एक हिस्सा हो, तो उसके लिए क्या क्राइम है। ये बुक मेरे पास अभी नॉलेज में नहीं है। एनीबडी अगर इस बुक के बारे में आपको नॉलेज हो तो काइंडली रेफर कर दीजिए हमको, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ ही के लड़ पाएंगे। देखिए, एक चीज और बताते हैं यहाँ पे कि इस तरह के जो क्राइम होते हैं उसमें जो बड़े पोस्ट पे होते हैं, जैसे यहाँ पे मामला है जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, तो लोगों का जो नजरिया होता है, आम लोगों का नजरिया, खास लोगों का, दोनों का नजरिया एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है, जिसको साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो लोग कहीं ना कहीं डर और एक क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी को लेके अलग तरीके से सोचते हैं। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मेरे पास उस तरह के बहुत सारे शब्दों का जंजाल नहीं है। हाँ जी, हम लोग जैसे बचपन में पढ़े थे कि एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हाँ, एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, तो ये पढ़े थे। अब प्रैक्टिकल देख रहे कि नो, एवरीवन इज नॉट इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हाँ, हर आदमी के लिए अलग पर्सपेक्टिव है और हर आदमी के लिए अलग लॉ है, अलग लॉ है जी। प्रैक्टिकल यही है, थ्योरी नहीं पढ़े, प्रैक्टिकल यही है। एक इन विवो और इन विट्रो होता है, एक होता है लैब टेस्ट, एक होता है ग्राउंड टेस्ट। लैब टेस्ट में है सब इक्वल है, लेकिन ग्राउंड टेस्ट पे बिल्कुल अलग है, सब बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब इनको न्याय कहाँ तक मिलेगा, फिर इसके बाद जो अपडेट होगा मैं ग्राउंड पे जाके आपको दिखाऊंगा। चूंकि ये केस इतना पेचीदा है और लोग इसको इतना, मतलब जो इसमें इन्वॉल्व है, पुलिस से लेके हर बड़े फूक के इस पे काम की जा रही है। जुडिशरी का मामला है भाई, इतना बड़ा मामला है, लेकिन फिर भी मैं इस केस में आगे बना रहूंगा और जाऊंगा ग्राउंड पे, हर तरीके से पूछताछ करूंगा और आपको अपडेट करते रहूंगा। मेरा मकसद यही है कि केस आगे तक जाए, इनको न्याय मिले और जो तथ्य है, जो सच है वो सामने आए। मेरा बस यही मकसद है। बने रहे हमारे साथ।